हेलो बच्चों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज हम क्लास 11 चैप्टर फर्स्ट सेट का बच्चों सेट के अंदर बच्चों दो एग्जांपल्स देखेंगे, एग्जांपल नंबर 1 और एग्जांपल नंबर 5। तो बच्चों यहाँ पर हमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई है, इसके सॉल्यूशन का सेट बनाना है, मतलब इसके रूट्स का हमें सेट बनाना है, वो भी रोस्टर फॉर्म के अंदर बनाना है। आई होप आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करना बहुत अच्छे से आता है, आपने 10th में सीखा होगा, फिर भी मैं इसे बेसिक से लेके आपको सिखाता हूँ बच्चों। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, देखो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को इस तरीके से लिख लेना है, -2। यहाँ पर आपको पता है कि x का कॉफिशिएंट 1 है बच्चों, और एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट 1 है, और x का कॉफिशिएंट भी 1 है। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, जो ये नंबर आपको दिया हुआ है लास्ट में, जो कांस्टेंट टर्म है हमारी, जो ये कांस्टेंट नंबर दिया है उसको 1 से मल्टीप्लाई करोगे। तो आई होप आप इस तरीके से इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास एक प्रोडक्ट आएगा बच्चों 2। अब इस 2 को आपको फैक्टराइज करना है बच्चों। आपको पता है 2 एक प्राइम नंबर है, तो इसके फैक्टर सिर्फ 2 और 1 होंगे, और इस 2 और 1 का बच्चों आपको यूज करके ये जो x का कॉफिशिएंट बच्चों 1 दिखाई दे रहा है, ये आपको बनाना है। तो आई होप आप इसको लिख सकते हो, प्लस और माइनस करके आपको प्लस और माइनस का आपको यूज करना है, तो आप इसको इस तरीके से लिख सकते हो 2 और -1। ठीक है, तो आई होप आप इस इक्वेशन को इस तरीके से सॉल्व कर सकते हो। एक्स स्क्वायर यहाँ पर बच्चों 2 - 1 x - 2 इक्वल टू 0। अब सिंपली आप इनको अंदर मल्टीप्लाई करोगे बच्चों, यहाँ पर आप इस तरीके से लिख सकते हो 2x - x और बच्चों -2 इक्वल टू 0। ठीक है, अब बच्चों आपको यहाँ पर एक ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर ब्रैकेट के बाद प्लस का साइन है तो ठीक है बच्चों, ब्रैकेट के बाद अगर प्लस का साइन है तो जो अगर प्लस का साइन है तो बच्चों, तो ब्रैकेट की जो टर्म्स है उनके साइन के अंदर नो चेंज, उनके अंदर कोई चेंज नहीं आएगा बच्चों, उनके अंदर कोई चेंज नहीं आएगा। अगर यहाँ पर माइनस साइन होता बच्चों, तो आपको सिंपली क्या करना था, आपको जो ब्रैकेट के अंदर जो टर्म्स आ रही है इनके साइन रिवर्स करने थे। अगर कोई प्लस की टर्म थी तो बच्चों उसका साइन आपको नेगेटिव बनाना था, प्लस का साइन आपको नेगेटिव बनाना था। अगर नेगेटिव होता तो उसका साइन आपको प्लस बनाना था। ठीक है बच्चों, आई होप आपको ये बात समझ में आ रही होगी। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें तो इस इक्वेशन में देखो आपको बाहर प्लस का साइन दिखाई देना है, तो नो चेंज। ठीक है, सिंपली आप इसको इस तरीके से लिख सकते हो, -2 इक्वल टू 0। बच्चों यहाँ से आप x कॉमन लोगे तो देखो x अगर आप कॉमन लोगे तो यहाँ पर बचेगा x + 2। बच्चों यहाँ पर आपको माइनस कॉमन दिखाई दे रहा है और 1 भी कॉमन दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पर आपको सिंपली x + 2 इस तरीके से आप इसको लिख सकते हो। यहाँ से बच्चों आपको x + 2 कॉमन दिखाई देगा, तो आप यहाँ पे x + 2 कॉमन लोगे, यहाँ पर x + 2 और यहाँ पर बचेगा x - 1 इक्वल टू 0। तो बच्चों आई होप यहाँ से हमको दो रूट्स मिल जाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हमको दो रूट्स मिलेंगे बच्चों इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। ठीक है, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आप इस तरीके से इन दो रूट्स तरीके से आप इनको इक्वेट कर लोगे 0 के साथ। तो बच्चों यहाँ पर आपको x की एक वैल्यू -2 और x की एक वैल्यू +1 दिखाई देगी। आई होप आप इन रूट्स को रोस्टर फॉर्म में लिखोगे। तो कैसे लिखोगे बच्चों, आप इस सेट को एक कैपिटल लेटर से डिनोट कर लो, मैं इसको ऐसे कर रहा हूँ, आप किसी भी लेटर से डिनोट कर सकते हो। तो यहाँ पर आप सिंपली लिखोगे 1 और -2। ठीक है बच्चों, इस सेट को आप इस फॉर्म में भी लिख सकते हो, -2 और +1। ठीक है, क्योंकि आप सेट के एलिमेंट्स को किसी भी ऑर्डर में लिख सकते हो। ठीक है, इसके बाद हम बात करें तो बच्चों यहाँ पर एक एग्जांपल हमें दिया हुआ है बच्चों, यहाँ पर हमें दो फॉर्म दी हुई है सेट, एक रोस्टर फॉर्म दी हुई है कुछ सेट की बच्चों, और कुछ सेट की हमें सेट बिल्डर फॉर्म दी हुई है। ठीक है, हमें इनको मैच करवाना है। ठीक है बच्चों, तो मैच करवाने के लिए बच्चों आप सबसे पहले सेट बिल्डर फॉर्म को ऑब्जर्व करें, क्योंकि आप इस क्वेश्चन को ईजी वे में कर पाओगे। ठीक है, तो इसके लिए आप क्या करो, सबसे पहले सेट बिल्डर फॉर्म को रीड करो। तो सबसे पहले बच्चों आप इस सेट को रीड करो, यहाँ पर लिखा हुआ है x such that x is a positive integer and x is the divisor of 18। ठीक है बच्चों, x एक पॉजिटिव इंटीजर है और वो जो पॉजिटिव x जो पॉजिटिव इंटीजर है वो डिवीजर है 18 के। ठीक है बच्चों, तो आप इसको और इजीली सॉल्व कर पाओगे। देखो 18 के जो डिवीजर होते हैं बच्चों उसके अंदर, तो आपको पता है 18 जो है 18 को अपन 18 से डिवाइड कर सकते हैं। तो ये नंबर इज अ डिवीजर ऑफ इटसेल्फ, एक नंबर खुद का डिवीजर होता है। ठीक है, 18 को बच्चों हम 1 से डिवाइड कर सकते हैं, क्योंकि 1 इज अ डिवीजर ऑफ ऑल नंबर्स। ठीक है बच्चों, इसके बाद 18 किसकी टेबल में आता है बच्चों, 18 आता है 2 की टेबल में, तो 18 को मैं 2 से डिवाइड कर सकता हूँ, 18 को बच्चों मैं 3 से डिवाइड कर सकता हूँ, 18 को मैं 6 से डिवाइड कर सकता हूँ, और 18 को मैं 9 से डिवाइड कर सकता हूँ। आई होप आपको पता चल रहा है कि जो इस सेट की रोस्टर फॉर्म बनेगी उसमें एलिमेंट्स ये आने वाले हैं, और इस सेट को अगर हम ऑब्जर्व करें तो ये सेट इस सेट से मैच करेगा। तो आई होप आप इजीली इस सेट को इससे मैच करवा सकते हो।
ठीक है बच्चों, तो दूसरा एक सेट और दिया हुआ है, आप इसको भी रीड करें। तो x इज एन इंटीजर, ठीक है, और बच्चों x का रिलेशन दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस नाइन इक्वल टू जीरो। यहाँ से बच्चों आप एक्स स्क्वायर माइनस नाइन इक्वल टू जीरो को सॉल्व करोगे बच्चों, यहाँ पर एक्स स्क्वायर बराबर नाइन, और एक्स स्क्वायर जब आप यहाँ से स्क्वायर हटाओगे तो यहाँ पर रूट नाइन और यहाँ पर प्लस माइनस, ठीक है बच्चों, प्लस माइनस, तो यहाँ पर x की दो वैल्यूज आपको दिखाई देंगी, प्लस थ्री और माइनस थ्री। तो आई होप आप समझ रहे हो, इस सेट को जब आप रोस्टर फॉर्म में देखोगे तो ये सेट आपको दिखाई देगा, तो आप इजीली इस सेट से इसको मैच करवा सकते हो, आप इजीली सेट से इसको मैच करवा सकते हो, ठीक है। इसके बाद बच्चों ये तीसरा सेट आप रीड करोगे तो यहाँ पर लिखा हुआ है x सच दैट x इज एन इंटीजर एंड x प्लस वन इक्वल टू वन। तो आप इस सेट को जब इस रिलेशन को बच्चों सॉल्व करोगे तो x प्लस वन इक्वल टू वन, यहाँ पर x की वैल्यू वन माइनस वन इक्वल टू जीरो। आई होप बच्चों आप ऑब्जर्व करोगे तो ये जो सेट जो रोस्टर फॉर्म में हमें दिया हुआ है वो इस सेट बिल्डर फॉर्म से मैच कर रहा है, ठीक है। इसके बाद बच्चों जो लास्ट हमको सेट बिल्डर फॉर्म दी हुई उसमें लिखा हुआ है x इज अ लेटर, ठीक है। x बच्चों एक लेटर है, और वो लेटर किस वर्ड से लिए हुए हैं बच्चों, प्रिंसिपल वर्ड से लिए हुए हैं, ठीक है। तो जब आप इसका सेट बनाने जाओगे तो बच्चों आप इजीली इसके एलिमेंट्स को इस तरीके से लिख सकते हो बच्चों। सबसे पहला एलिमेंट आएगा आपके पास p, उसके बाद बच्चों आप r लिखोगे, i लिखोगे, n लिखोगे, ठीक है बच्चों, उसके बाद c लिखोगे, उसके बाद i आप दोबारा लिखोगे क्योंकि हम जनरली रिपीटेड नहीं करते रोस्टर फॉर्म में एलिमेंट्स को, आप i नहीं लिखोगे, ठीक है। आप p भी नहीं लिखोगे बच्चों, आप a और l लिखोगे। तो आई होप आप समझ रहे हो कि ये एलिमेंट्स इसके अंदर आने वाले हैं, ठीक है। और ये जो एलिमेंट्स है बच्चों इस सेट के अंदर आ रहे हैं, तो आप इजीली इस सेट को इस सेट से मैच करवा दोगे। आई होप बच्चों आपको ये लेक्चर बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है बच्चों। कंटेंट अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें बच्चों। अगर कोई सजेशन हो तो कमेंट बॉक्स में डालें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।